सरस्वती महिला महाविद्यालय के प्रांगण में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के तीसरे दिन महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनीता कौशिक, एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता व स्पोर्ट्स इंचार्ज डॉक्टर आशा दहिया की देखरेख में स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसके अंतर्गत सभी स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया व बढ़ चढ़कर प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। भिन्न भिन्न खेल जैसे खो खो, दौड़ इत्यादि में भाग लेने के साथ साथ स्वयं सेविकाओं ने अन्य छात्राओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने व रोजमर्रा के जीवन में योग का महत्व जैसे विषयों के बारे में जागरूक किया। स्वयं सेविकाओं को महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित होने का निर्देश देने के लिए डॉक्टर सोनिया भारद्वाज, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग, ने फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पर प्रेरणादायक भाषण दिया एवं सभी स्वयं सेविकाओं के संग बापूजी द्वारा लिखित भजनों को भी गाया। सादा जीवन, उच्च विचार, अहिंसा परमो धर्मः आदि सिद्धांतों का वर्णन करते हुए भाषण को पूर्ण विराम दिया। शाम को महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्राथमिक सहायता व होम नर्सिंग के प्रशिक्षण का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से किया। होम नर्सिंग में नर्स के कर्तव्यों जिनमें दयालु, समझबूझ, जिम्मेदारी, सहानुभूति, योग्यता के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा मरीज पर 5 R का नियम रखना चाहिए, जैसे राइट मरीज, राइट दवाई, राइट मात्रा, राइट समय, राइट ढंग से दिया जाना चाहिए। मैडम नीतू सिंह व श्रीमान महेश मलिक ने छात्राओं को प्रशिक्षण दिया व बताया कि हम प्राथमिक सहायता देकर किस तरह से व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। रूही चावला एवं खुशी भारद्वाज ने सफलतापूर्वक मंच संचालन किया। यह कार्यक्रम डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता और मैडम सोनिया श्रीधर की देखरेख में संपन्न हुआ। आज एनएसएस का तीसरा दिन है और इसे हमने स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया है। तो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट जब हमने किया तो सबसे पहले हम लोगों ने योगा किया, क्योंकि कोई भी खेलकूद करने से पहले, भाग दौड़ करने से पहले हमने योगा किया, एक्सरसाइज करी, वार्म अप किया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पर नहीं करते ताकि उनका वार्म अप हो। उसके बाद हमने खो खो जैसे और रेस करने जैसे कुछ खेल भी करे। उसके बाद जो बच्चे जीते उन्हें हमने प्राइज़ भी दिया, जिससे बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन आया कि वे भी खेलें कूदें। और आजकल आपने देखा है कि फ़ोन्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं, बच्चे खासकर ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, तो वो आउटडोर गेम्स के लिए भी थोड़ा प्रोत्साहित हों। तो स्पोर्ट्स डे हमने सेलिब्रेट किया, उसमें कुछ गेम्स आयोजित करे और सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत मज़ा आया। आज रेड क्रॉस की तरफ से किस तरह के आपको मोटिवेट किया गया? रेड क्रॉस सोसाइटी से आज यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं उनमें है मिस्टर महेश मलिक जी और मैडम नीतू सिंह जी। उन्होंने यहाँ पर आकर हमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ सिखाई वो ये है, वो मैं आप तक भी शेयर करना चाहूँगी। हम हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट एड का मतलब हम समझते हैं प्राथमिक चिकित्सा, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा नहीं है, एड का मतलब है सहायता। तो फर्स्ट एड जो होता है, फर्स्ट एडर, वो प्राथमिक सहायक होता है। प्राथमिक चिकित्सा कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई कि मान लीजिए कोई कैजुअलिटी है, कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, डॉक्टर पास में नहीं है, तो हम कैसे उस पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई और साथ ही साथ एक जागरूकता हमें दी कि जैसे कि जो पुलिस का कंट्रोल रूम का नंबर है उसे हम ध्यान रखें। जैसे हम जानते हैं कि एम्बुलेंस के लिए हमारा नंबर है 108, लेकिन इमरजेंसी में हमें चाहिए हो तो उसके लिए हमें यूज़ करना है 1033। इसी तरीके से बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे साथ। आज किस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था? ये हमारे सरस्वती महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें आज बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिस्टर महेश मलिक जी आए हैं और मैडम नीतू सिंह आए हैं, जो बच्चों को एनएसएस के माध्यम से फर्स्ट एड की भी शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चों को कोई व्यक्ति डूब जाता है या कोई हैंग कर लेता है तो उस व्यक्ति को कैसे बचाया जाना चाहिए, जो कि जीवन में सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जो कि ये फर्स्ट एड भी एक ऐसा टॉपिक है जो सबको ही आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में हमें कैसे कोई स्टेप लेना है, कैसे किसी के जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो इस राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं मैडम डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता। ये बच्चों को बड़े मन से और दिन और रात का ये कैंप लगा हुआ है, 24 घंटे बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं खाना बनाते हैं और मैडम लक्ष्मी गुप्ता और मैडम सोनिया इन सब के साथ सहयोग से काम कर रही हैं और करवा रही हैं अपने निर्देश में।
मलिक साहब, आज रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ एक मोटिवेशन और फर्स्ट एड को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया। किस तरह का कैंप रहा, क्या क्या आप लोगों ने उन्हें बताया? ये जो 7 दिवसीय एनएसएस शिविर चला हुआ है, जिसकी जो 18 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था और 24 तारीख तक रहेगा। इस शिविर के अंदर डे बाय डे रेड क्रॉस को एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर ने इनवाइट किया है कि डेली उन बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में और अपना होम नर्सिंग के बारे में जानकारी दी जानी है। आज हमारा ये 3rd डे है और अभी तक जो है इन सभी वॉलंटियर्स को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी है। उसके साथ साथ जो हमारे हाईवेज़ पे साइन बोर्ड लगे होते हैं उनके बारे में बताया है। फर्स्ट एड किसे देनी है, किस समय देनी है और कब तक देनी है, वो सारी जानकारी दी है। और अगर किसी घायल व्यक्ति को मौके पे सांस ना आ रहा हो और वो बेहोशी की हालत में हो तो उसको CPR विधि के माध्यम से किस तरह से जीवन दान दिया जा सकता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। मैम, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया आज? हमारे कॉलेज में 7 दिवसीय दिन और रात कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका 3रा दिवस है और हमारे इस जो कैंप का थीम है, उद्देश्य है, वो है हेल्दी यूथ फॉर हेल्दी इंडिया। कि हमारे अगर देश के जो युवक हैं, क्योंकि भारत एक यंग इंडिया के नाम से जाना जाता है, अगर हमारे देश के जो युवा हैं वो हेल्दी होंगे तो हमारा देश ज़्यादा उन्नति करेगा। आज इस 3रे दिवस की जो शुरुआत है हमने सरस्वती वंदना से की। इसके बाद हमारे बच्चों ने ग्राउंड में जा कर के श्रमदान किया और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की। इसके बाद फिलॉसफी ऑन महात्मा गांधी जी, फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी जी, इसके ऊपर हमने एक लेक्चर डिलीवर कराया और बच्चों ने एक बहुत ही सुंदर भजन गाया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसके पश्चात बच्चों ने खुद खाना बनाया और सभी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बहुत ही प्यार से खाना बनाकर सबको पहले खिलाया और फिर खुद भी खाया। और इस 3रे दिवस के शाम का जो समय है उसमें हमने एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जिसका है फर्स्ट एड एंड होम नर्सिंग ट्रेनिंग, और इसको हमने रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के माध्यम से लगाया गया है। और आज के हमारे जो ट्रेनर्स हैं, फर्स्ट एड के ट्रेनर हैं मिस्टर महेश मलिक और होम नर्सिंग के जो ट्रेनर हैं वो है मैडम नीतू सिंह। और शाम को 5 बजे के बाद हमारे बच्चे अन्य गतिविधियों में भाग लेंगे और रात को इसी शिविर में वो रुकते हैं। खुद वो सारे